हेलो मेरे फोटॉन्स। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का अगला वीडियो लेके मैं रेडी हूँ। तो क्लास 11th हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे और पेज नंबर 42 एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड रीड कर लिया था। आज मैं एक न्यूमेरिकल दिया है एनसीईआरटी का, जो कि इन टेक्स्ट एग्जाम्पल बुलाया जाता है इसको, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। और एग्जाम्पल हमें क्या कहना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है उसकी बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइए। पेज नंबर 43 क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी। क्लियर? तो एग्जाम्पल 3.1 लिखा हुआ है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1। तो साथ में हम एनसीईआरटी में फिगर 3.1 भी देखते चलेंगे, जो कि पेज नंबर 40 पर है। कह रहा है इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड। तो O to P मतलब 0 से 360 मीटर, ये 18 सेकेंड में जाता है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। और P से Q मतलब 360 से 240 मीटर पे वापस आ जाता है 6 सेकेंड में। कह रहा है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग। पहला है O to P। तो अगर O से P के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाली जाए तो O से P एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। और चूंकि समय का अंतराल दोनों 18 सेकंड में ही है, तो फिर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल होगी। मतलब इस पर्टिकुलर ए वाले क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल बट व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, मतलब विद नो चेंज इन डायरेक्शन। इसलिए देखिए, आप लिखेंगे सॉल्व करने के बाद देखिए दोनों का 20-20 आया है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। कह रहा है दस इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। बी वाला क्या कह रहा है, फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। तो O से P और बैक टू Q, अगर डायग्राम फिर से देखें पेज नंबर 40, तो O से P डिस्टेंस चला 360 और P से Q डिस्टेंस चला 120। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 480 और समय हो जाएगा टोटल टाइम 18 + 6, वो हो जाएगा हमारा 24। तो एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगा 20। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए फॉर B, O से P और फिर P से Q, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 240, इनिशियल 0, तो डिस्प्लेसमेंट 240 हुआ। पर समय तो टोटल लिखेंगे 18 + 6, तो 240 अपॉन 18 + 6 आया है 10। यहाँ वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग आ गए। नीचे क्या लिखा है, 10। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज नॉट को इटैलिक में लिखा है ताकि पहचानिए, इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दिस हैपेंस बिकॉज द मोशन हियर इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन so that path length is greater than the magnitude of displacement। ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो पाथ लेंथ अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। दिस shows that speed in general greater than magnitude of velocity, बिकॉज जब डायरेक्शन चेंज होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा और डिस्टेंस क्या आएगा, ज़्यादा। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, इसीलिए एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से। इक्वल कब होगी वो आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल के ए वाले सेक्शन में समझाया है। नीचे लिखा है इफ द कार इन एग्जाम्पल 3.1 मूव्स फ्रॉम O to P एंड कम्स बैक टू O। कहते अगर इसी 3.1 एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि O से P गया और फिर P से O पे आ गया, तो फिर कह रहा है बैक टू O इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज स्पीड इज 20 बट एवरेज वेलोसिटी इज 0। यहां से एक सवाल बन सकता है असर्शन रीजनिंग का। क्या बन सकता है, क्या ये एक स्टेटमेंट लिखेगा कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, और नीचे लिखेगा एवरेज स्पीड कैन बी नॉन जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले पैरा से बना है और नीचे वाला नीचे वाले पैरा से बना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एवरेज स्पीड नॉन जीरो हो और एवरेज वेलोसिटी 0 हो? बिल्कुल, एनसीईआरटी साफ साफ कह रहा है। तो यस, अगर जहां से चले वहीं आ गए तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी पर एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर 43 पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड रीड करके बताऊंगा। तब तक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा हो।